जय श्री कृष्ण। मैं पवन चौधरी आप सभी भक्तों का श्लोक जर्नी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से। एक आवाज़ उठती है, चिंता से भरी, असहाय और पीड़ा से डूबी हुई। यह आवाज़ है हस्तिनापुर के कार्यकारी राजा महाराज धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकां पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र के इस एक प्रश्न में अनगिनत उत्तर छुपे हुए हैं। जो तब हुआ और जो आज भी होता है, उसकी जड़ें एक ही है। अपने प्रति मोह, अन्याय पर आंखें मूंद लेना और योग्य के साथ भेदभाव। धृतराष्ट्र चाहकर भी अपने घमंडी पुत्र दुर्योधन को नहीं रोक पाए। उसका अहंकार, उसके अधर्मपूर्ण कर्म, उसकी खोखली महत्वाकांक्षाएं, इन्हीं ने महाभारत जैसे भीषण युद्ध को जन्म दिया। एक और पांडव धर्म के पक्ष में खड़े हैं, अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए और अपनी धर्मपत्नी याज्ञसेनी द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। उनके सामने उनके ही भ्राता, गुरुवर, पितामह, पुत्र, पौत्र खड़े हैं। दूसरी ओर है दुर्योधन, अहंकार में मदमस्त। उसके साथ है प्रतिज्ञाबद्ध पितामह भीष्म, निष्ठावान गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और असंख्य योद्धा, सभी अधर्म की ओर संगठित। जब धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहते हैं तो इसका अर्थ गहरा है। यह युद्ध दो कुलों के बीच का नहीं है, यह युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच। और धृतराष्ट्र जानते हैं धर्मभूमि पर अधर्म की विजय असंभव है। यही उनकी चिंता है, यही उनका भय और यही उनका अंतद्वंद। सदियों बाद आज के समय में भी एक ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान में दिखाई देती है। महत्वाकांक्षा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तानाशाही में डूबा हुआ राष्ट्र, जो आतंकवाद और अमानवीय कृत्यों को रोकने में असफल रहा। आतंक और अलगाववाद की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया और भारत को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली बार सीमा पार घुसकर पलटवार का निर्णय लिया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अपना धर्म क्षेत्र बना दिया, तभी फिर एक दबी सहमी आवाज़ किसी भूमिगत बंकर से उठी। कहा गया कि ये आवाज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की थी और परिणाम फिर सबके सामने था। दिल्ली में एक और आतंकी हमला करने की कोशिश की गई, पर वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। हम फिर मिलेंगे इस श्लोक श्रृंखला के अगले भाग में, जहाँ देखेंगे कि आशाओं और महत्वाकांक्षाओं के इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता है, मन के भीतर भी और कुरुक्षेत्र की धरती पर भी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।